हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 18। बच्चों, इस लेक्चर का नाम है संधारित्र में ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर। बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। कभी कभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जाता है। कभी कभी पूछ लेता है कि विद्युत क्षेत्र और ऊर्जा घनत्व में क्या संबंध है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। आप लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके पीडीएफ को फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों, वीडियो कैसी लगती है आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास। हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर। आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। प्यारे बच्चों, आ गए हम अपने स्टडी टेबल पर और शुरू करने चल रहे हैं संधारित्र में ऊर्जा घनत्व। इस टॉपिक को एक नाम से और जानते हैं, विद्युत क्षेत्र तथा ऊर्जा घनत्व में संबंध। संधारित्र में ऊर्जा घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर, और विद्युत क्षेत्र तथा ऊर्जा घनत्व में संबंध, इसको इंग्लिश में कहेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों। इसका डेरिवेशन तो एग्ज़ाम में आता ही है, प्लस इसके फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। मैं क्लास जब डेरिवेशन वाला क्लास ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं आपको एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, उसमें आपको इस फॉर्मूले का सवाल भी मिलेगा। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेरिवेशन। पहले मैं यहाँ पर एक डेफिनेशन बताता हूँ आपको कि संधारित्र में ऊर्जा घनत्व होता क्या है। उसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग देखिए। यहाँ पर लिखेंगे विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है ना? समझ में आया? ठीक है। ऊर्जा घनत्व को हम किससे दिखाते हैं? स्मॉल यू से। यहाँ पर लिखेंगे इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? अर्थात स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू बटे आयतन भी। ठीक है। तो चूंकि हम लोग संधारित्र पढ़ रहे हैं तो संधारित्र की प्लेटों के बीच की ऊर्जा और उसके बीच का क्या? आयतन। ठीक है। ये क्या है? आयतन है, विभव नहीं है। ठीक है ना? ये क्या है? आयतन है। समझ में आया बच्चों? ये हो जाएगा इसका फार्मूला ऊर्जा घनत्व का। ठीक है। चाहे तो आप लोग यहाँ लिख लीजिए, जहाँ V बराबर क्या है? आयतन है। किसका? संधारित्र की प्लेटों का। ठीक है ना? संधारित्र की प्लेटों के बीच के स्थान का क्या है? आयतन है। अब इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। डेरिवेशन शुरू करने से पहले बच्चों, पहले मैं यहाँ पर माना लिख रहा हूँ, आप लोग देखिए। हम मान लेते हैं, माना एक संधारित्र वायु में रखा है, जिसकी
प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल ए व प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच दूरी डी है। ठीक है, हमने एक संधारित्र मान लिया कि संधारित्र जो है वो वायु में रखा है और उसकी प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, ए है, और उसके बीच की दूरी क्या है, डी है। तब धारिता क्या होगी, तब धारिता हम लोग जानते हैं धारिता का फार्मूला C बराबर संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। जब संधारित्र वायु में रखा है तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब जो है यहाँ पर हम लोग जानते हैं चूंकि संधारित्र की प्लेटों का विभवांतर, संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर भी है, अतः संधारित्र में संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा जो कल हमने संचित ऊर्जा का फॉर्मूला डिराइव किया था वही हमें लगाना है यहाँ पर। तो संधारित्र की धारिता C है और उसकी प्लेटों का विभवांतर V है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, U बराबर हाफ CV²। ठीक है, अब C का मान हम यहाँ से रख देते हैं तो U बराबर हो जाएगा 1/2, C का मान रखेंगे A एप्सिलॉन नॉट बाई डी और इंटू V²। ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब जो है यहाँ पर संधारित्र के बीच वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि V बराबर होता है E इंटू डी। ठीक है, E बराबर होता है V बाई डी, लेकिन हम यहाँ से V का मान निकालेंगे तो क्या होगा, E इंटू डी। अब V बराबर E इंटू डी यहाँ पर रख देते हैं तो U बराबर क्या मिलेगा, U बराबर 1/2 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी गुणे, ये V का स्क्वायर है तो अगर हम इसको रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, E² इंटू D²। ठीक है, तो एक D से एक D क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो U बराबर हमें मिलेगा, U बराबर 1/2 A एप्सिलॉन नॉट इंटू E² और इंटू D। ठीक है ना, अब इसके आगे हम अगले पेज पर करते हैं। आप लोग देखिए बच्चों, इसको हम लिखते हैं कि U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर देखिए क्या मिला था फॉर्मूला, 1/2 A एप्सिलॉन नॉट इंटू E² इंटू डी। हम क्या करते हैं, A और D को एक साथ रख लेते हैं और एप्सिलॉन नॉट इंटू E² को एक साथ लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू E² इंटू A इंटू डी। ठीक है, अब A इंटू डी क्या है, A क्या है, प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल है और D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि A इंटू डी क्षेत्रफल गुणे दूरी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लेटों के बीच का आयतन, प्लेटों के बीच खाली स्थान का आयतन लिख लीजिए, खाली स्थान का आयतन। ठीक है, अब डिफिनेशन जो है उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। क्या है, प्रति एकांक आयतन में, किसी वैद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो अगर A इंटू डी को हम इधर ले लें, इस फार्मूले में हम यहाँ पर बना लें कि U/AD बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू
ई स्क्वायर। तो यू बाई ए डी क्या है, स्मॉल यू है। अभी हमने आपको परिभाषा में बताया था कि एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं, स्मॉल यू। और स्मॉल यू बराबर हमने क्या लिखा था, यू बाई वी। यहाँ पर लिख लेते हैं, चूँकि स्मॉल यू बराबर यू बाई वी और वी क्या है, आयतन है, तो यहाँ पर आयतन क्या है, ए इंटू डी। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि यू बाई ए इंटू डी कितने बराबर, स्मॉल यू बराबर, यहाँ पर लिखेंगे अतः ऊर्जा घनत्व स्मॉल यू बराबर क्या हो जाएगा, यू बाई ए डी की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, क्या है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया। यही हमें क्या मिलेगा, ऊर्जा घनत्व का फार्मूला। ठीक है, यही क्या है, ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। यहाँ पर लिखेंगे यही ऊर्जा घनत्व का सूत्र है, ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, इसे निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। क्योंकि ये कहाँ रखा गया है, निर्वात में रखा गया है। अगर इसी को हम किसी माध्यम में रख दें जिसका परावैद्युतांक k हो, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि संधारित्र, कंडीशन है कि यदि संधारित्र की परावैद्युतांक वाले माध्यम में हो, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में हो तो ऊर्जा घनत्व ठीक, स्मॉल यू बराबर, यहाँ पर देखिए स्मॉल यू बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 के एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व जो होगा वो कितना होगा, स्मॉल यू बराबर 1/2 के एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। अब अगर देखा जाए इस फार्मूले को, तो के एप्सिलॉन नॉट ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ऐसे ही इस वाले फार्मूले से देखा जाए तो एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो यू जो है वो समानुपाती है किसके, ई स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ भी देख रहे हैं कि स्मॉल यू जो है ये सब इतना कांस्टेंट हो गया, तो स्मॉल यू जो है ई स्क्वायर के क्या है, समानुपाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है, उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है। ये बात आप लोग तब लिखेंगे कि जब अगर आपको पूछता है कि विद्युत क्षेत्र और ऊर्जा घनत्व में क्या संबंध है, तभी ये बात आप लोग लिखेंगे। अन्यथा अगर नहीं भी लिखेंगे, यहाँ तक कर देंगे तो आपका फॉर्मूला डेरिवेशन सही रहेगा। ठीक है ना, तो उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि स्मॉल यू जो है वो समानुपाती है किसके, ई स्क्वायर के। ठीक है ना, यही क्या है, विद्युत क्षेत्र और ऊर्जा घनत्व में संबंध है। ठीक है, यही यहाँ पर लिखेंगे, यही विद्युत क्षेत्र व ऊर्जा घनत्व में संबंध है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों को एक सूचना अभी दे देते हैं हम कि अगले मंथ से अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर मंथ से हम आप लोगों का अनसॉल्व्ड सॉल्व कराएंगे। पूरा फिजिक्स का अनसॉल्व्ड पूरा सॉल्व कराएंगे। एक एक क्वेश्चन में आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल के हों या डेरिवेशन हों, चाहे वो फर्स्ट फिजिक्स हो या सेकंड फिजिक्स हो, पूरी फिजिक्स का जो है आपको अनसॉल्व्ड सॉल्व कराया जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है बच्चों, यही एक सूचना थोड़ी सी है, बस आप लोग अब इस सूचना को या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और उनसे कह दीजिए कि लास्ट में सर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना दी है, तो उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा उनका। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।